सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 34वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रारंभ करेंगे। वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय कहा जाता है। उसमें समन्वय किया गया कि विभिन्न नाम परमात्मा के थे तो वो कैसे संगत होंगे। समन्वय का अध्याय था, समन्वयाध्याय। और ये दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय कहा जाता है। अविरोध है, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। जहां जहां विरोध लगता है उन बहुत सारे स्थलों को लिया जाएगा कि इनमें वास्तव में परस्पर विरोध नहीं है, उसकी संगति लगाई जाएगी। तो अविरोधाध्याय इसका नाम, इसका विषय ऐसा निर्धारित किया। वर्णन को देख करके इसका नाम अविरोधाध्याय रखा गया कुछ लोगों के द्वारा। तो दूसरे अध्याय का पहला पाद, इसमें हम प्रथम अध्याय के अंत में काफी लंबी चर्चा इसकी देख रहे थे कि जगत का कारण क्या है। तो जगत का कारण परमात्मा है, ब्रह्म है, ये एक तरफ सिद्ध किया उन्होंने। उसके बाद में ये सिद्ध किया कि जगत का कारण प्रकृति भी है। तो ब्रह्म यानी परमात्मा जगत का निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। तो उस प्रसंग में अलग अलग वचन आए थे शास्त्रों के। उनमें कहीं पर ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, आकाश आदि की उत्पत्ति या पृथ्वी आदि की उत्पत्ति बता रखी है, और कहीं प्रकृति से उत्पत्ति बता रखी है। कहीं परमात्मा से और कहीं प्रकृति से उत्पत्ति बता रखी है। और वो ग्रंथ अलग अलग हैं, अलग अलग शास्त्र हैं। वो जो शास्त्र थे जिसे उपनिषद आदि हैं, इनको स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत ये ले लेते हैं। वैसे तो स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति आदि, जो ये स्मृति नाम से जहां मिलता है हमें, वो स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। और उपनिषदों में तो स्मृति शब्द मिलता नहीं है, लेकिन यहां इन्होंने स्मृति शब्द से उन मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों को और दर्शनों को, उपनिषदों को भी लिया है। तो एक तो वेद हो गया। स्मृति ग्रंथ का मतलब इसलिए इनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है, जैसे पिछले अध्याय में भी आया था, ये स्मरण करके बनाए गए हैं। स्मृति का मतलब अनुमान भी कर लेते हैं, क्योंकि स्मृति में हम अनुमान करते हैं। वेद में साक्षात जो विधान किए गए हैं वो तो प्रत्यक्ष की तरह से हो गए, सीधे सीधे विधान है, हमें साक्षात दिखाई देते हैं। वहां हमें साक्षात विधान लिखे हुए दिखाई देते हैं, विधियां मिलती हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष की तरह से हो गया। और उन प्रत्यक्ष को जान करके, समझ करके, उनके आधार पर जो कुछ और बातें ऋषियों ने आगे अन्य ग्रंथों में लिखी, हमें बताई, या जो बातें समझी, वो अनुमान था उनका। किस रूप में अनुमान? कि ये बातें प्रत्यक्ष पूर्वक लिखी गई हैं। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो वेदादि शास्त्रों में जो सीधे सीधे बातें बताई गई वो प्रत्यक्ष, और उन वेद आदि नहीं, वेद ही केवल, वेद में जो बातें लिखी गई वो प्रत्यक्ष, और वेद की उन प्रत्यक्ष बातों को आधार बनाकर जो अन्य बातें उसके अनुरूप ऋषियों ने बताई, वो सारे अनुमान कहलाएंगे। वो चीजें सीधी नहीं मिलेंगी वहां पर। कुछ उनमें से सीधी मिलेंगी, वो तो साक्षात वचन से आ जाएंगी, और जो नहीं मिलेंगी तो वेद के अनुकूल होंगी, प्रतिकूल नहीं होंगी। तो ये अनुमान हुआ, और ये स्मृति के रूप में कहा गया। तो ऐसा उपनिषदों में भी किया गया है, ऐसा मनुस्मृति में भी किया गया है। जो साक्षात स्मृति ग्रंथ है उसमें भी बहुत से विधान है जो वेदानुकूल हैं, लेकिन साक्षात वेद में नहीं मिलते हैं। और ऐसा ही दर्शनों में भी किया गया है।
दर्शनों में जो बातें लिखी गई हैं वो वेदानुकूल हैं, लेकिन वेद में साक्षात वो बातें मिल जाएं ये आवश्यक नहीं है। कुछ मिल भी जाती हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं। जितनी मिलती हैं उसके आधार पर उन्होंने कुछ और बातें बुद्धि से उहा करके संगति लगा के की है, प्रकृति में देखा और देखा विचारा वो उन्होंने बनाई है। इसलिए स्मृति शब्द से ये इन अन्य ग्रंथों का यानी उपनिषद और दर्शनों का भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो पीछे कारण की दृष्टि से ब्रह्म और प्रकृति इनकी कारणता के लिए जो वचन उद्धृत किए गए थे वो अनेक स्मृति ग्रंथों से किए गए थे, यानी उपनिषद, दर्शन और मनुस्मृति आदि विशेष रूप से उपनिषदों के वचन थे। तो वो जो अलग अलग वचन उद्धृत किए गए, किसी में ब्रह्म को कारण माना, किसी में प्रकृति को कारण माना, तो चूंकि अलग अलग ग्रंथ हैं, किसकी बात को माने हम? अलग अलग ग्रंथों में कहा है तो इस ग्रंथ की बात माने या उस ग्रंथ की, यानी इस स्मृति की माने या उस स्मृति की माने। और यदि सबकी मानते हैं तो भी दिक्कत आ रही है पूर्व पक्षी को, तो वहां क्या समन्वय होना चाहिए, ये प्रसंग यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखिए द्वितीय अध्याय प्रथम पाद का प्रथम सूत्र, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। ये दोष प्रसंगात इसको मिला लीजिए, जैसे ऊपर मिला हुआ है दोष प्रसंग, ऐसे दोष प्रसंगात। स्मृति के अनवकाश का दोष आ रहा है ऐसा यदि कोई कहे तो स्मृति तो आपको बता ही दिया, वेद के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं मनुष्यकृत ऋषियों के बनाए हुए वो सभी स्मृति में आ जाएंगे। दूसरा शब्द है अनवकाश। अनवकाश मतलब जिसको अवकाश नहीं है, जिसको अवसर नहीं है, ऐसा एक अर्थ चलता है। यहां तो हमारे यहां हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो अवकाश मतलब तो छुट्टी बोलते हैं, अवकाश है इतने दिन का विद्यालय का, दुकान का। लेकिन आंध्र प्रदेश में और इधर अनवकाश का वही अर्थ लिया जाता है जो संस्कृत में है, अवसर ना होना। इसमें तो कोई मेरे को अवकाश ही नहीं है, यानी मेरे को कोई अवसर ही नहीं है करने को, सब तो आपने कर लिया। मेरे को अवकाश मतलब स्थान भी बोलते हैं ना, मेरे को जगह ही नहीं है इसमें, तो इस भवन में इस गाड़ी में तो बैठने का स्थान ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, यानी मेरे को अवसर ही नहीं है यहां पर बैठने का, क्योंकि पहले से ही अन्य लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो यह अर्थ होता है अवसर, और वो किसी को हम अवसर नहीं दे रहे हैं यानी हम उसको मान नहीं रहे हैं। किसी को हम अवसर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसको मान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये एक है अनावकाश का एक अर्थ, जो कि यहां दो बार आया है अनावकाश शब्द, और दोनों जगह हमें अलग अलग अर्थ लेना होगा, थोड़ा भिन्न, नहीं तो सूत्र का अर्थ ही नहीं बन पाएगा। पहले अनावकाश का मतलब है विरोध, विरोध, परस्पर विरोध को अनावकाश कहा गया। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि यदि आप सब स्मृति ग्रंथों को मानते हैं तो, क्योंकि पिछली पृष्ठभूमि हमारी क्या थी, सिद्धांति ने क्या कहा, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, हम इसको मानेंगे, हम इन सब स्मृतियों को मानते हैं। कहीं ब्रह्म को कारण माना गया, कहीं प्रकृति को कारण माना गया है, हम उन तो सबको मानते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है, यदि सब स्मृतियों को प्रमाण माना जाए तो स्मृतियों के अनवकाश यानी विरोध का दोष आ जाएगा। इति चेत, अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे तो, क्योंकि विरोध आएगा। अब विरोध किस तरह से, सिद्धांति की दृष्टि से देखो तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी बात को अलग ढंग से प्रस्तुत करता ही है। उसने केवल इतना पकड़ लिया कि इस स्मृति ग्रंथ में ब्रह्म को कारण माना गया, इस स्मृति ग्रंथ में प्रकृति को कारण माना गया। तो यदि आप ऐसा मानते हो, सबको मानते हो, तो स्मृतियों के परस्पर विरोध का दोष आएगा। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, स्मृतियों के परस्पर विरोध होने का दोष आएगा। इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो, पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो कहेंगे ना, ये ठीक नहीं है आपका कहना। तो सिद्धांति सब स्मृतियों को मान के चल रहा था,
और यहां भी ये समन्वय करेगा, ये पीछे समन्वय किया था शब्दों का, यहां अविरोधाध्याय है, विरोध नहीं है। तो पूर्व पक्षी अनवकाश का मतलब विरोध को दिखाना चाह रहा है, और ये अविरोध को सिद्ध करेंगे। तो सिद्धांती सब स्मृति ग्रंथों को मान रहा था, पूर्व पक्षी उसमें विरोध देख रहा था कि इनमें परस्पर विरोध आ जाएगा अगर आप सबको मानोगे तो उस पर अब सिद्धांती कह रहा है, पूर्व पक्षी यदि सबको नहीं मानता है तो क्या करेगा? एक को मानेगा, यही तो होगा। सिद्धांती में दोष दिखा रहा है कि आप सबको मानोगे तो परस्पर विरोध का दोष आएगा। तो बोले अच्छा, सबको नहीं मानोगे तो क्या करोगे आप? एक को मानोगे, आप किसी भी एक को मानोगे जो आपकी होगी, लेकिन एक को मानोगे आप, तो क्या होगा? तो कहा अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप एक को मानते हो तो अन्य स्मृतियों के अनवकाश यानी उनको स्वीकार न करने का दोष आ जाएगा। अगर सबको मानते हैं तो कौन सा दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी? विरोध हो जाएगा। अनवकाश होगा मतलब विरोध हो जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है यदि आप एक मानोगे, एक को मानोगे, तब भी तो अनवकाश दोष आ रहा है। क्या अनवकाश दोष आ रहा है? चलो विरोध तो नहीं होगा किसी से, आप एक ही को मान रहे हो, दूसरे को तो मान ही नहीं रहे हो, तो विरोध नहीं हुआ। लेकिन दूसरे को अस्वीकार करने का, न स्वीकार करने का तो दोष आ जाएगा आपके। आप एक स्मृति को मान के चल रहे हो, दूसरे को मान नहीं रहे हो, यह भी तो एक दोष है। इसलिए हम एक ही स्मृति को माने, ये तो करना नहीं है हमें। हमें मानना तो सबको है, सब ऋषिकृत हैं। और जो विरोध आप कह रहे हो वो हम बताएंगे, अविरोध है इसमें, अविरोधाध्याय है ही ये पूरा का पूरा। मानेंगे सबको, लेकिन उसको विरोध नहीं कहेंगे, उसको अविरोध के रूप में मानेंगे। कैसे है वो तो व्याख्या होगी जब अलग अलग प्रसंग आएंगे। तो इसकी शुरुआत ही इस तरह से है इस अध्याय की। जैसे कि अपने अन्य कई शास्त्रों में या विशेष रूप से दर्शनों के अंदर, और उपनिषदों के लिए भी लोग बोलते ही रहते हैं, कोई कोई किसी किसी उपनिषद का मानने वाला अधिक होता है, कोई किसी दर्शन को मानने वाला होता है, और वो परस्पर विरोध करते रहते हैं, चलता रहता है। वो उसमें ये कह दिया, उसमें ये कह दिया। जब ये कहते हैं कि इसने ये लिखा है, उसने ये लिखा है, इसका मतलब है दोनों में विरोध है, वो विरोधी तो दिखा रहे होते हैं, विरोधी तो दिखा रहे होते हैं। तो सिद्धांत पक्ष तो यही है कि ये हमें सब मान्य है, ये हमारे लिए सब स्मृतियां हैं। आप जो विरोध कह रहे हैं उसको हम अविरुद्ध करेंगे, उसको विरोध नहीं करेंगे, विरोध को हटा देंगे। व्याख्या के भेद से आप विरोध देख रहे हो, वास्तव में विरोध नहीं है उनमें। और अगर आप एक को मानते हो ये कह करके कि नहीं मैं तो इसी को मानता हूं, जैसा कई लोग करते हैं आजकल कि नहीं मैं तो बस इसी दर्शन को मानता हूं, ये ठीक है, बाकी को नहीं मानता हूं, तो बाकी को न मानने का भी तो दोष आ रहा है आपको। बस यही बात इस सूत्र में कही, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत। यदि स्मृति ग्रंथों में विरोध आ रहा है, ये दोष दिखाया जाए, तो बोले ठीक नहीं है। अगर आप एक को मानोगे तो अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, अन्य स्मृति को न मानने का दोष आएगा। आप तो पूरी की पूरी स्मृति को ही नहीं मान रहे हो। और हमारे में अगर दोष देखो भी तो कुछ कुछ विरोध ही तो है, बाकी तो चीजें हम मान रहे हैं, और उस विरोध को भी हम हटाएंगे। ठीक है, ये इस सूत्र का भाव हो गया। भाष्य देख लेते हैं, इन्होंने इसी बात को समझा है उदाहरण सहित कुछ। भाष्य में कहा जगत जन्मादेह कारण विषय अस्ति स्मृति नाम भिन्नता। जगत का कारण, जगत की जन्म आदि का जो कारण है, इस विषय में स्मृतियों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? का कस्यांचित जगत है कारणम ब्रह्म। किसी स्मृति में तो जगत का कारण ब्रह्म बताया गया, और कस्यांचित अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्यते। और किसी स्मृति में अव्यक्त यानी प्रकृति नामक प्रधान का प्रतिपादन किया गया है। तत् स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात्। यदि इसमें स्मृति के अनवकाश का दोष आएगा, विरोध का दोष आएगा, कब? यदि तत्रोक्तम जन्मादि जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेत इति चेद उच्चेत। अगर उनके कारणों को नहीं मानेंगे तो उनकी व्याख्या थोड़ी अलग तरह की है, उसकी संगति पूरी मेरे को नहीं लगी। मैंने जो आपको अर्थ बताया सूत्रार्थ में, अगर अनवकाश का दोनों जगह एक ही अर्थ कर देंगे तो कैसे घटेगा ये? स्मृति में के विरोध का दोष प्रसंग आता है, ऐसा कोई कह, दूसरा कह रहा है कि नहीं, स्मृति के अन्य में स्मृति के विरोध का दोष आने से, वो बिल्कुल एक ही जैसी बात हो जाएगी, वो संगत नहीं लगेगा।
तो दोनों में भेद करने के लिए कि कहने वाला कुछ और कह रहा है, आक्षेपकर्ता कुछ और है और समाधानकर्ता कुछ और कह रहा है, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए दोनों के अलग अलग अर्थ किए हैं, उस तरह से आपको संगति लग जाएगी। तो न एतत् शोभनम उचितम वा, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? तो अन्य भिन्नाया स्मृति अनवकाश दोष प्रसज्जेता, अन्य भिन्न स्मृतियों के अनवकाश का दोष आ जाएगा। तस्मात् तत्र तत्र स्मृतौ प्रतिपादितम जगत कारणम ब्रह्म व अव्यक्तम प्रधानम व स्वस्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम न ही तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम। तो जो अलग अलग स्मृतियां हैं उनमें जगत के कारण, चाहे वो ब्रह्म हो चाहे अव्यक्त प्रकृति हो, उनमें विरोध नहीं समझना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र का वर्णन उनके द्वारा किया गया है, किंतु उभयम अपनी समन्वय दृष्टिया ग्राह्यम तच्च इत्थम, उनमें समन्वय करना चाहिए। क्या? यत निमित्त कारणम ब्रह्म, ब्रह्म निमित्त कारण है, और उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम इति। आगे, यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु स्वस्व क्षेत्रानुसार तो जगत कारणम ब्रह्म व प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम व भिन्नम भिन्नम प्रतिपादितम, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इन स्मृतियों में कहीं ब्रह्म और कहीं प्रकृति को कारण कहा गया है, किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, लेकिन वहां दूसरे की मतलब दूसरे कारण की अवहेलना नहीं कही गई है। जहां प्रकृति को कारण माना गया है तो वहां ब्रह्म की कारणता की अवहेलना यानी निषेध नहीं किया गया है कि ब्रह्म इसका कारण नहीं है, और जब ब्रह्म को कारण माना गया है वहां प्रकृति की अवहेलना नहीं की गई है, निषेध किया गया हो कि देखो वो प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे खंडन नहीं, अवहेलना नहीं है, निषेध नहीं है। अपना अपना ठीक है, कोई ब्रह्म को बोल रहा है कोई प्रकृति को बोल रहा है। प्रसंगात इतरस्यापि वर्णनम कृतम एवं, और उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दूसरे का, यानी ब्रह्म का वर्णन मुख्य है तो प्रकृति का, और प्रकृति का मुख्य वर्णन है तो भी ब्रह्म का किसी न किसी ढंग से कारण के रूप में प्रसंगवशात उल्लेख कर दिया है, उनकी सहमति है। उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, तद्यथा सांख्य स्मृतो, सांख्य स्मृति में, यानी सांख्य दर्शन ही है लेकिन स्मृति क्यों कहते हैं वो आपके सामने बात रखी दी है। शास्त्र के अनुसार परिकल्पना करके इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं वेद के अनुसार। तो सांख्य दर्शन का एक प्रसिद्ध सूत्र है जो कि प्रकृति की कारणता को बताता है। सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है? सत्वरजस्तम की साम्यावस्था, समान अवस्था, साम्यावस्था, जिसमें कि ये व्यक्त रूप में नहीं होते, अव्यक्त रूप में रहते हैं। प्रकृति महान, उस प्रकृति से महतत्व बना, महतो अहंकार हो, महतत्व से अहंकार इंद्रिय बनी, अंतःकरण का एक भाग अंतःकरण का एक भाग अहंकार, और अहंकारात पंचतन मात्रा, अहंकार नाम का वो तत्व है उससे 5 तन मात्रा है, और इसी प्रकार से आगे की चीजें इन्होंने बताई हैं। तो प्रकृति रत जगत कारणम उक्तम, प्रकृति को यहां जगत का कारण माना गया है, और यहां कौन सा कारण है ये नहीं लिखा है, लेकिन ये हम उससे उनकी व्याख्या से वर्णन से समझते हैं, वैशेषिक का भी प्रयोग करते हैं, तो ये उपादान कारण को कहा गया है, ये हम इसमें स्पष्ट मानते हैं। किंतु तत्रैव सांख्य स्मृत, उसी सांख्य दर्शन में परमात्मा का भी उल्लेख है, उसके लिए इन्होंने सूत्र दिया, अकार्यत्वेपि तद योग पारवश्यात, कार्य न होने पर भी तद योग, उस प्रकृति का योग हो जाता है। कैसे? पारवश्यात, दूसरे के वश में होने के कारण से। इसमें जो इन्होंने लिखा अकार्यत्वेपि, प्रकृति के लिए कहा जा रहा है कि प्रकृति कार्य नहीं है, यानी वो तो कारण है, मूल कारण है, प्रकृति केवल कारण है, और जो संसार की अंतिम चीजें बनी हुई हैं वो केवल कार्य हैं, उनसे कुछ और नहीं बनता। लेकिन बीच की जो चीजें हैं वो कारण भी हैं और कार्य भी हैं, अपेक्षा से कथन होगा। प्रकृति से महतत्व बना है तो प्रकृति की अपेक्षा महतत्व कार्य है, लेकिन महतत्व से अहंकार बना है तो अहंकार की अपेक्षा महतत्व कारण है। ये बीच की जो चीजें हैं वो तो कारण और कार्य दोनों रूप में स्वीकार्य हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो तो अकार्यत्व भी, उसके कार्य न होने के कारण भी तद योगा, उसका इस कार्य जगत से योग कैसे हो गया? जो कार्य है उनका तो जगत से योग हो ही जाएगा, तो कैसे ये मूल प्रकृति न बनी है फिर इसी जगत के रूप में ऐसे कैसे आ गई है? तो कहा कि उसके परवश होने के कारण, पारवश्यात, वो दूसरे के वशीभूत है, यानी दूसरे तत्व को स्वीकार कर रहे हैं। वो दूसरा तत्व क्या है वो यहां नहीं कहा गया इस सूत्र में,
लेकिन किसी दूसरे तत्व को स्वीकार कर रहे हैं जिसके वश में यह मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति को यद्यपि उपादान कारण माना, लेकिन साथ में यह स्वीकार किया कि यह किसी के वश में है, उसके अनुसार ये बन रही है, वो उसको बना रहा है, उससे चीजें बना रहा है। वो दूसरा कौन है? तो उसके लिए अगला सूत्र कहा, प्रकृति यद्यपि न कार्यम किंतु कारणम वस्तु खलु अस्ति तथापि कारण भूतापि सा परवशा। तो कार्य नहीं है, कारण है, लेकिन फिर भी परवश है। ये तो सूत्रार्थ हुआ। कस्य वशीभूता सा तत्र उच्यते अग्रे ही। वो किसके वशीभूत है? तो अगले ही सूत्र में कह दिया गया। ये पीछे 3:55 था, तीसरे अध्याय का 55वां सूत्र, तो तीसरे अध्याय का 66वां सूत्र आ गया, 56वां सूत्र आ गया। स ही सर्वविद सर्वकर्ता। स वह कौन? जिसके वश में वो प्रकृति है। सह वह कैसा है? सर्वविद, सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ है, और सर्वकर्ता, इस सबको बनाने वाला है, सबको जानने वाला है और सबको करने वाला है। तो ज्ञातृत्व और कर्तृत्व, ये दो चीजें वहां पर आ रही हैं जो कि निमित्त कारण को बताती हैं। ये और ज्ञातृत्व है तो वो चेतन है, प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति से भिन्न ये कोई है जो चेतन है, जिसमें ज्ञातृत्व है और कर्तृत्व भी है। ये भिन्नता हो गई। स ही सर्वविद सर्वकर्ता। स्पष्टम ही अत्र जगतो निमित्त कारणम ब्रह्म स्वीक्रियते। यहां स्पष्ट ही ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण स्वीकार किया गया है। इसमें जो बहुत से लोग सांख्य दर्शन का कहते हैं ईश्वरा सिद्ध है, बस उसको उठा के बोल देते हैं कि ईश्वर के असिद्ध होने से, यानी ईश्वर को असिद्ध मानता है सांख्य दर्शन का। उसके प्रसंग को नहीं देखते, किस प्रसंग में बोला गया, और ये सूत्र नहीं देखते। स ही सर्वविद सर्वकर्ता, परवशता है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कोई इसका वश रखने वाला है। सांख्य दर्शन तो ईश्वर को मानता ही है। फिर कई जने केवल सांख्यकारी का पढ़ते हैं। वो सांख्यकारी का पढ़ते हैं ईश्वर कृष्णकृत, उसमें निरीश्वरवाद है, तो वो कहते हैं जी, वो कहते यूं है कि सांख्य दर्शन पढ़ा हमने। इसलिए सांख्य दर्शन में तो हम एक जगह कहीं सम्मेलन था, उसमें यही प्रसंग, एक दार्शनिक चर्चा चल रही थी, तो उसमें कोई बड़े अधिकारी थे, सेवानिवृत्त, रुचि हो गई इधर, तो बोले सांख्य के बारे में बोले सांख्य में ईश्वर को नहीं माना गया है। हमारे यहां भी सब तरह की परंपराएं थी, ईश्वर को भी मानते थे, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी थे। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में तो ये लिखा हुआ है, ईश्वर को स्वीकार किया है उन्होंने। तो बोले नहीं, मेरे को तो सांख्य दर्शन में कहीं नहीं मिला। जीवन का सांख्य दर्शन आपने क्या पढ़ा? वो सांख्यकारिका का नाम ले दिया। सांख्य दर्शन तो वही है, वो यही समझते हैं सांख्यकारिका। भाई मूल सांख्य दर्शन तो ये है, सूत्र है उसके, कपिल के। सांख्यकारिका कपिल की थोड़ा ना है। इसके अनुसार उन्होंने बनाने का प्रयास किया, उसमें कुछ भिन्नता भी आ गई है, उनकी प्रस्तुति ऐसी है, अपनी मान्यता के अनुसार किया है। सांख्य की अधिकांश बातें हैं वहां पर, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से भी लिखा है। तो सूत्र को देखेंगे, सांख्य दर्शन सूत्र है, वो सांख्य दर्शन है, बाकी तो उसकी व्याख्याएं हैं या अपने अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो सही सर्वविद सर्व करता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो भले ही सांख्य दर्शन प्रकृति को उपादान कारण मानता है, जगत का कारण मानता है, लेकिन परमात्मा का निषेध नहीं किया उसने, परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया, इसलिए कोई विरोध नहीं है। आगे, अथ च यत्र स्मृतौ जगत कारणम ब्रह्म प्रतिपादितम। और बोले जहां पर स्मृति में जगत का कारण ब्रह्म को प्रतिपादित किया गया है। यहां तो सांख्य में क्या कैसा था, पहले प्रकृति को प्रतिपादित किया गया और ब्रह्म का उल्लेख मिल जाता है। लेकिन जिस स्मृति में ब्रह्म को, परमात्मा को जगत का कारण माना गया, वहां पर भी प्रतिपादितम तत्र अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम अपनी कारणत्वेन सूचितम एवं। तो उन जगह पे प्रकृति को भी कारण रूप में स्वीकार किया गया है। तो एक ये वचन दे रहे हैं मनुस्मृति का, यथा सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा। ये एक पंक्ति है केवल इसकी। तो सह मतलब वह परमात्मा के लिए कहा गया है। वह परमात्मा, उस परमात्मा ने, कैसा परमात्मा है? उस परमात्मा ने अभिध्याय, ध्यान करके, विचार करके, और कैसा था वो? शिश्रिक्षु, सृजन करने की इच्छा वाला था, सृजन करना चाहता था, शिश्रिक्षु था, संसार को बनाने की इच्छा वाले परमात्मा ने ध्यान करके शरीरात स्वात, स्वात शरीरात, अपने शरीर से
विविधा प्रजा, विभिन्न प्रजाओं को बनाया, विभिन्न प्रजाओं को, ये जो सारे मनुष्य आदि हैं और ये प्राणी भी और अन्य भी जो चीजें बनी है। और उसमें सबसे पहले अगली पंक्ति उसमें यह अप एव ससर्जादौ तासु बीजम अवासृजत, उसने सबसे पहले आप को बनाया, जल को बनाया और फिर उसमें बीज को छोड़ दिया, उससे फिर ये सारा और बन गया। तो पहली पंक्ति को यहां केवल दिया है कि यहां क्या लिखा है, शरीरात स्वात, अपने शरीर से बनाया उसने। अब यहां पर स मतलब तो ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं है ये। उस ब्रह्म ने, प्रसंग से पता लगता है, उस ब्रह्म ने अपने शरीर से इसको बनाया और बनाने की उसकी इच्छा थी, ध्यान करके विचार पूर्वक बनाया, यूं ही नहीं बना दिया। बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर वेदे, इसी तरह सृष्टि भी बुद्धिपूर्वक बनाई गई है, ऐसा वो परमात्मा। जिस पे अब ये कह रहे हैं भाष्यकार, अत्र स्वात शरीरात इत्युक्तम, अपने शरीर से कहा गया है। तो एक दृष्टि से देखें तो वो कहने लगे कि परमात्मा ने स्वयं से बनाया, तो यानी मानना पड़ेगा परमात्मा का भी शरीर होता है। स्वात शरीरात का है, परमात्मा का वर्णन है, तो अपने शरीर से बनाया, तो यानी परमात्मा का भी शरीर होना चाहिए, प्रथम दृष्टिया तो ये लगेगा। तो बोले स्वात शरीरात इत्युक्तम परंतु न स शरीरी, लेकिन वो तो शरीर वाला है ही नहीं, शरीर वाला है ही नहीं। उसके लिए प्रमाण दिया अशरीरम शरीरेशु, शरीरधारियों में भी जो अशरीर है, शरीरधारियों में रहता हुआ भी वो शरीर के बिना है, परमात्मा का शरीर नहीं है ये। इसी तरह से वेद मंत्र का उदाहरण दिया, वचन दिया, सपर्यगा शुक्रम अकायम, वो शरीर से रहित है, काय से रहित है। तो किंतु प्रकृतिस्तस्य शरीरम, ये शरीर क्या है, स्वात शरीरात मतलब अपने शरीर से, प्रकृति ही उसका शरीर है, ऐसा शरीर नहीं है। भोगायतन वाला शरीर परमात्मा का है ही नहीं, होता ही नहीं है, कर्माशय ही नहीं है, भोग और कर्माशय से, क्लेश कर्म विपाक से वो रहित है, तो वो तो है ही नहीं। लेकिन शरीर का कथन तो आता रहता है, तो वो प्रकृति उसका शरीर है, शरीर जैसा कह दिया गया है। क्यों प्रकृति को शरीर कह दिया गया, पीछे बात आई थी, क्यों कह दिया गया, रूपक है लेकिन क्यों कह दिया गया, नहीं दृष्टांत कैसे, दृष्टांत नहीं, उसको तो कहा जा रहा है। जैसे हम अपने शरीर के संचालक होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं, इसके प्रेरक होते हैं, इसका उपयोग करने वाले होते हैं, बस इतना सा भाग लिया, वो भोग और वो सब नहीं लेना है साथ में। ऐसे ही परमात्मा इस प्रकृति का संचालक है, अधिष्ठाता है, प्रेरक है, उससे कार्य लेता है। इस दृष्टि से उसको, प्रकृति को परमात्मा का शरीर कह दिया गया है, मूलतः नहीं है। आगे तो बोले कि ये जो शरीर कहा गया है, प्रकृति उसका शरीर है, ये कैसे सिद्ध होता है, तो उसके लिए उन्होंने प्रमाण दे दिए। पीछे भी इस तरह के यही वचन हमारे पास पहले आए हैं, बृहदारण्य के, उनका संकेत कर रहे हैं। यथा यह पृथ्व्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता हुआ, यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है, मतलब शरीर केवल बताना चाहते हैं, पृथ्वी को भी शरीर कह दिया। यो अपसु तिष्ठन यस्य आपह शरीरम, शरीरम का क्षय कर दीजिए, ठीक, जो जल में रहता है और जल जिसका शरीर है, यहां जल को भी शरीर कह दिया गया। यो अग्नौ तिष्ठन यस्य अग्नि ही शरीरम, जो अग्नि के अंदर रहता है और अग्नि जिसका शरीर है। यो अंतरिक्ष तिष्ठन, जो अंतरिक्ष में रहता है और यस्य अंतरिक्षम शरीरम, अंतरिक्ष जिसका शरीर है। यो वायु तिष्ठन यस्य वायु शरीरम, जो वायु में रहता है और वायु जिसका शरीर है। अब अगर उसका वास्तविक शरीर माना भी जाए तो किसको कहेंगे भाई, वायु उसका शरीर है या अग्नि शरीर है या जल शरीर है या अंतरिक्ष शरीर है, शरीर तो बहुत सारे कह दिए यहां पर। तो शरीर होगा तो एक ही तो होगा, एक ही जैसा तो होगा उसका, ये बहुत सारे शरीर कह दिए गए, ये उसका शरीर है, ये भी उसका शरीर है, ये भी, वो तो वैसे ही संगत होगा कि वो उनके अंदर विद्यमान है, नियंत्रित है उनका, इतिवत। आगे कहते हैं तदित्थम समन्वयतव्यम, तो ये इस प्रकार से समन्वित करना चाहिए। स्मृति ग्रंथों में विरोध नहीं मानेंगे। विरोध से बचने के लिए यदि एक स्मृति का कोई ग्रहण करता है तो इसका क्या मतलब होगा कि अन्य स्मृतियों को अस्वीकार कर रहा है वो। ये उससे भी बड़ा दोष है, ये पूरे के पूरे ग्रंथ को अस्वीकार कर रहा है, पूरी की पूरी स्मृति को अस्वीकार कर रहा है। और ये जो दर्शन में जहां जहां विरोध दिया जाता है ना, वहां सब जगह यही दोष रहता है, उनकी प्रवृत्ति यही होती है। बोले कि अगर दोनों को मानेंगे तो फिर तो विरोध हो जाएगा, हम फिर इसको माने इसको माने, इसलिए किसी एक को मान लेते हैं, वो दूसरे को छोड़ देते हैं।
क्यों दूसरे को छोड़ रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं ना। कोई कहता है यहां आत्मा को विभू माना गया है, कोई कहता है यहां आत्मा को एक देशी माना गया है, कोई कहता है ज्ञान आत्मा में रहता है, कोई कहता है मन में रहता है। ये परस्पर विरोध है। कोई परमाणु को सबसे छोटा मानता है, कोई कहता है कि सत्वर स्तंभ सबसे छोटे हैं, छोटे मूलभूत कण है, इत्यादि बहुत सारा विरोध देख करके अविरोध तो नहीं पैदा किया, बस विरोध देख करके बोले नहीं तो मैं तो फिर इसी को मानूंगा, मेरे को तो ये ठीक लगता है। तो ये आर्ष शैली नहीं है, वैदिक पद्धति नहीं है ये कि हम दूसरे ग्रंथों को अस्वीकार कर दें। ऋषिकृत ग्रंथ है, दर्शन है, पूरी परंपरा में उनका नाम आया है, हमें स्वीकार तो सबको ही करके चलना है। जहां विरोध है उसका अविरोध हमको समझना है, कैसे अविरोध है। आगे तो अत्र अन्यत्र उपनिषदि, एक अन्य उपनिषद में एकम बीजम बहुधा यह करोति, ये श्वेताश्वेतर का है। अत्र स्पष्टम समन्वयेन जगत कारणम उभयम निमित्त कारणम और ब्रह्म तस्य उपादान तस्य निमित्त कारणम ब्रह्म तथा उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम निर्दिष्टम। बोले श्वेताश्वेतर उपनिषद में इस वचन में दोनों कारणों को स्वीकार किया गया है, ब्रह्म को निमित्त कारण और जगत को उपादान कारण। कैसे? देखिए इस पंक्ति में एकम बीजम, एक बीज को, बहुधा बहुत प्रकार से, यह करोति जो करता है। तो दो चीजें आ गई इसमें। यह करोति जो करने वाला है, ये तो परमात्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, चेतन जो करने वाला है। और एक बीज को, बीज मतलब जो मूलभूत उपादान कारण है उसको वो विभिन्न रूपों में, कार्य रूपों में बदलता है। तो दो कारण स्पष्ट आ ही गए। तो इसलिए जो आपको प्रतीत हो रहा है अलग अलग स्मृति ग्रंथों में, कहीं ब्रह्म को कहीं प्रकृति को, वो कोई विरोध नहीं है। कहीं एक को कहा गया, कहीं दूसरे को कहा गया। जहां एक को कहा गया दूसरे को भी परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। और कुछ ऐसे भी वचन है जहां दोनों को एक साथ कथन किया गया है। इसलिए इनमें परस्पर विरोध नहीं समझना चाहिए। हो गया? आगे देखिए, अब पूर्व पक्षी ने इतना मान लिया, लेकिन अगला प्रश्न खड़ा करेगा वो। पृष्ठभूमि है अगले सूत्र की। यद देवम, यदि ऐसा है, क्या? ब्रह्म च अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम च उभयम जगत कारणम स्वीक्रियते। यदि ब्रह्म को और प्रकृति को आप जगत का कारण मान लेते हो, भले ही कोई सा भी कारण, उपादान और निमित्त कारण, तो तर्हि ताभ्याम ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरे जीवा खलवपि कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेन। तो ब्रह्म और प्रकृति, इनसे भिन्न जीवों को भी इस जगत का कारण क्यों नहीं मान लिया जाए? जीव भी तो जगत का कारण है ना। जगत का कारण जीव है, नहीं है क्या? भाई आप दो की तो चर्चा चला रहे हो इतने लंबे से, जीव जगत का कारण है या नहीं है? मानना पड़ेगा भाई, जीव के लिए ही तो ये बनाया गया है। भाई जीव अगर नहीं होता तो परमात्मा को संसार बनाने की जरूरत क्या थी? प्रकृति भी पड़ी रहती यूं ही और परमात्मा भी यूं ही अपनी जगह आनंद में मग्न रहता। तो आत्मा को कारण माने या ना माने, ये प्रसंग यहां पर उठाया गया है। तीसरे को आप क्यों नहीं मानते हो? कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियते स्वीक्रियरन, तो तेपी जगत है प्राक सत्तावंता एवं। जगत की रचना से पहले उनकी भी सत्ता थी। ये किस नियम से कह रहे हैं? कि कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण, जो जिसको हम कारण मान रहे हैं वो कार्य की उत्पत्ति से पहले होना चाहिए। तो ठीक है, दो जीव को छोड़ के ब्रह्म और जगत की तो सत्ता कार्य जगत से पहले थी, तो जीव भी तो पहले थे। वो हेतु जो आप उनको लगा रहे हो वो हेतु तो यहां भी लगेगा। तेपी जगत है प्राक सत्तावंता एवं, और तेभ्य एवं ही जगत रचना भवती, उनके लिए ही तो जगत की रचना होती है ये, तो कारण तो वही है। तस्मात तेषाम अभी जगत कारणत्व न भवितव्यम, जगत का कारण तो उनको भी मानना चाहिए। तो इस विषय में अत्र प्रतिविधि है, तो इसका निषेध कर रहे। जीव को जगत का कारण नहीं माना है। तो दूसरा सूत्र है इतरेशाम च अनुपलब्ध है। इतरेशाम च, दूसरे जो है, अभी इतरेशाम बहुवचन है यहां पर। जीव बहुत हैं, अलग अलग हैं, स्वतंत्र अनेक संख्या में है। उनका कारणत्व नहीं है। इतरेशाम च, उनका कारणत्व अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध होने से। उनकी कारणता शास्त्र में कहीं कही नहीं गई है। जीवों की कारणता शास्त्र में नहीं कही गई है, इसलिए उनको हम कारण नहीं मानेंगे। वेदांत दर्शन शब्द प्रमाण पे ही टिका हुआ है अधिकतर। वचन जो देंगे ना, मीमांसा भी और ये भी अन्य प्रमाणों का उपयोग करते हैं,
लेकिन मुख्य शब्द प्रमाण पे टिके हुए रहते हैं कि वहां लिखा है या नहीं लिखा है, वहां क्या लिखा है, वहां क्या है, यही मीमांसा चलती है यहां पर। तो भाष्य देखिए, ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरेशम जीवानाम तो जगत कारणत्व न क्वचिदपि श्रुतौ स्मृतौ व उपलभ्यते। चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो, श्रुति मतलब तो वेद, स्मृति मतलब बाद के मनुष्यकृत ऋषिकृत ग्रंथ आप तो पुरुषों के, उनमें कहीं भी इसको कारण के रूप में नहीं कहा गया। तस्मात् ते जीवा जगत कारणत्वम न भजनते, इसलिए वो जगत के कारण नहीं है। ते तो जगती केवलम भोग्यम एवं अनुतिष्ठन्ति, वो तो यहां भोग के लिए आते हैं, केवल उनके लिए बनाई गई है, ये अलग बात है। लेकिन जगत की रचना में कारण वो नहीं है, परमात्मा ने बनाया, प्रकृति को लेकर के बना दिया, उनके लिए बनाया, ये तो अलग बात है, वो कारण तो अलग है। लेकिन किसी द्रव्य की रचना, जो घड़ा बना, घड़े के निमित्त कारण कुम्हार, उपादान कारण मिट्टी। कोई ये भी कहता है क्या कि जो पानी पीते हैं वो भी घड़े के बनने में कारण है? ऐसा शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है ना। हाँ, उस दृष्टि से कह सकते हैं कि घड़े बनाए, बने क्यों हैं, आखिर इन्होंने बनाया क्यों? भी ग्राहक है इसलिए बनाया है, लेने वाले नहीं होते हैं तो वो उत्पादन बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लेने वाला ही नहीं है कोई, कम हो जाते हैं। उस दृष्टि से कारण अलग है। अब गेहूं की फसल के लिए क्या क्या कारण है, तो कोई भी पूछो तो यही तो बताएंगे। वे बीज चाहिए, फसल, जमीन चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य चाहिए, इत्यादि तो चाहिए। बोले इसको खाने वाले पशु और मनुष्य भी चाहिए, इसकी उत्पत्ति में तो कारण नहीं है, उसके गेहूं के बनने में, पौधे के बनने में तो कारण नहीं है। हाँ, गेहूं बोया क्यों गया, किसके लिए बोया गया, इस रूप में तो कारण है, लेकिन वो जो रचना हुई है उसमें ये कारण नहीं है, जीव कारण नहीं है। आगे, ते तु जगति केवलम भोग्यम एवं अनुतिष्ठन्ति। आगे ये तो सूत्र की व्याख्या हो गई। अब कहते हैं अत्र शंकर भाष्ये इतरेशम इत्यस्य महदादि नाम अर्थम कृत्वा तेषाम जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्ता। शंकराचार्य शंकर भाष्य में क्या किया, ये जो इतरेशम था इसका अर्थ क्या, प्रकृति से अतिरिक्त जो महदादि है उसको इन्होंने उल्लेखित कर दिया, क्योंकि इतरेशम से वो जीवों का तो ग्रहण कर नहीं सकते, एक ब्रह्म को ही मानते हैं, जीवों को तो मानते नहीं है, इसलिए इतरेशम मतलब महदादि अर्थ किया इन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये जगत के कारण नहीं है, अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध होने से। आगे तो इसके लिए कह रहे हैं आश्चर्यमयो अयम अर्थ, आश्चर्य करने वाला है ये कि शंकर मते, क्यों आश्चर्य हो रहा है कि शंकर मते यदा प्रकृति खलु जगत कारणत्व निराकृता, उन्होंने प्रकृति को भी जगत के कारणत्व की का निषेध किया है पीछे, इस पीछे की व्याख्या उनकी उसी तरह की है। और वहां जो स्मृति स्मृति दो जगह आया था, स्मृति और अन्य स्मृति, तो वहां स्मृति का मतलब एक सांख्य दर्शन ले लेते हैं और अन्य स्मृति मतलब दूसरी स्मृति ले लेते हैं, ऐसा ही अधिकतर औरों ने भी ऐसी व्याख्या की है। एक स्मृति मतलब स्मृति विशेष का ग्रहण करके वहां पर व्याख्या की गई अधिकांश की, पर वो शब्द तो सामान्य है, वहां पर तो सभी का ग्रहण होना चाहिए, जैसा हमने पीछे देखा। तो बोला जब शंकर मत में प्रकृति को जगत कारण के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया है, वहां तो ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है, तरही तद विकारा, तो फिर उसके जो विकार हैं प्रकृति के, महदादयोपि स्वतः एवं निराकृता, वो तो स्वतः ही हट गए उनके पक्ष में। अगर ब्रह्म सूत्रकार व्यास जी भी ऐसा ही मानते होते तो उनको ये सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बस हट ही गया था, बस प्रकृति कारण नहीं है तो उसके कोई कार्य भी कारण नहीं है। तो महदादयोपि स्वतः एवं निराकृता न तेषाम निराकरणाय पृथक सूत्र रचना अपेक्षित है। अब महदादि के निराकरण की अलग सूत्र रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एतत् सूत्र रचना वैयर्थ दोष प्रसंगात नात्र शंकर भाष्यम समीचीनम। तो ये सूत्र की रचना के वैयर्थ के दोष के प्रसंग से यहां पर शंकर भाष्य समीचीन नहीं है। ये एतत् सूत्र रचना वैयर्थ दोष प्रसंगात, इसको मिला लीजिए, मिलना चाहिए ना, सूत्र रचना वैयर्थ दोष प्रसंग, ये पूरा एक बनेगा। तो इतरेशम च अनुपलब्ध है। अब बात आई कि उसने कहा चलो जीव को आप मान नहीं रहे हो, जीव
न तो देखो दो कारण बताए ना, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो जीव न तो उपादान कारण है कि उसके मिलने से, घुलने मिलने से संसार बना है, और न ही वो निमित्त कारण है कि उसने संसार को बनाया है। न तो वो बनाने वाला है और न उपादान कारण है। तो प्रश्न आएगा कि अच्छा चलो ये दो तो नहीं है, लेकिन जीव का होना, योग तो इसमें कारण है। भाई जीव का संयोग तो चाहिए ना। यही परमात्मा ने ये शरीर बनाया, तो आत्मा का योग तो चाहिए ना, तभी तो ये मनुष्य शरीर बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? जीव तो चाहिए, पेड़ पौधे वनस्पति सारे हैं, तो योग तो कम से कम चाहिए। उस प्रश्न को फिर आगे उठाया जा रहा है। भाष्य देखिए, भूमिका तीसरे सूत्र की। जीवानास्युर जगत कारणम तेषाम योगस्तु ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह जगत कारणम स्याद इत्यत्र उच्यते। तो जीव अपने आप में जगत का कारण भले ही ना हो, लेकिन जीव का ब्रह्म से और जीव का प्रकृति से जो योग है, यानी संयोग है, वो तो इसमें कारण होना चाहिए। जीव नहीं है, लेकिन जीवों का योग तो कारण मानना चाहिए। तो उसके लिए तीसरा सूत्र है, एतेन योग प्रत्युक्त। इससे 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 किससे? ये जो इतरेशाम च अनुपलब्धे कहा गया, जीवों की कारणता का की उपलब्धता न होने से, बोले इसी के द्वारा, ये जो ऊपर कथन किया, इससे योग प्रत्युक्त। इन जीवों का इनके साथ जो योग हो रहा है, वो योग भी कारण नहीं है। जीवों का इनसे योग भी सृष्टि की रचना का कारण नहीं है, कि उसका योग हो गया इसलिए यहां पर रचना हो गई है, ये भी कारण नहीं है। भाष्य, एतेन ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह तेषाम योगोपि निराकृतो वेदितव्य। इन जीवों का ब्रह्म और प्रकृति से योग हो गया है, ये योग भी इस सृष्टि की रचना का कारण नहीं है। ये ठीक है कि योग होता है उसका, लेकिन योग इसमें कारण नहीं है। योग इसमें कारण नहीं है। आगे, यदा ते जीवा जगत कारणत्व न भजन्ते तथा तेषाम योगो जगत कारणम इति अनवसरम एवं। इनका योग जगत का कारण क्यों नहीं है? उसके लिए ब्रह्मनु जी ने हेतु दिया कि जब जीव ही इसके कारण नहीं है, तो जीवों का योग उसका कारण कैसे हो सकता है? योग कारण है तो फिर तो जीव भी कारण हो जाएंगे। जब जीव के ही कारणता का निषेध कर दिया, तो उसके योग का भी कारणता भी समाप्त हो जाती है, वो कह ही नहीं सकते। तो अत सूत्रे भी शंकर भाष्यम असंबद्धम वर्तते। तो ये तो सूत्र की व्याख्या हो गई। अब भाष्यकार शंकर भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं कि यहां शंकर भाष्य भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? शंकर भाष्य में क्या किया गया कि इससे योग प्रत्युक्त है। योगा मतलब योग दर्शन। इससे योग दर्शन की बात खंडित हो गई। योग प्रत्युक्त, तो उसके लिए इन्होंने कहा यतो ही, ये कारण दे रहे हैं क्यों ये गलत है। यतो ही योग दर्शने क्वचित अपनी एतादृशम सूत्रम नास्ति। योग दर्शन में कोई ऐसा सूत्र नहीं है यस्मिन, जिसमें प्रकृति जगत है कारणम प्रतिपादितम भवेत, जहां प्रकृति को जगत का कारण कहा गया हो। पीछे इन्होंने कहा कि प्रकृति जगत का कारण नहीं है, शंकर भाष्य में उनकी अपनी व्याख्या से। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जगत का कारण है, वो ठीक नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। अब वो सांख्य दर्शन से विरोध दिखा दिया है इसका, वेदांत दर्शन का। ठीक है, मूल प्रकृति भी जगत का कारण नहीं है, और जो अन्य महदादि हैं वो भी जगत का कारण नहीं है। ये करते हुए उन्होंने किसका खंडन किया? सांख्य दर्शन का, क्योंकि सांख्य में उसको कारण माना गया। तो बोले ये जो हमने सांख्य का खंडन किया है, इससे योग प्रत्युक्ता, योग दर्शन का भी खंडन हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि योग दर्शन के किस सूत्र में प्रकृति को जगत का कारण कहा गया? इनके अनुसार तो योग दर्शन में कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें प्रकृति को जगत का कारण प्रतिपादित किया गया। तदा योग प्रतिपादित प्रकृतेर जगत कारणवाद प्रत्युक्तो निराकृत इति कथनम अनवसरम एवं। तो योग के द्वारा प्रतिपादित प्रकृति जगत का कारण नहीं है। प्रकृतेर जगत कारणवाद, प्रकृति का जो जगत कारणत्व है, ये योग से प्रतिपादित खंडित हो गया, इसका अवसर ही नहीं है।
आवश्यक ही नहीं है, अनवसर ही नहीं है, उसका कोई आवश्यक भी नहीं है और उसको कोई प्रसंग ही नहीं आ रहा है, उसका उसको स्थान ही नहीं है, उसने कहा ही नहीं है, तो उसके खंडन की बात ही नहीं आएगी अगर ऐसा कहें तो। दूसरी बात कहते हैं अपरंच शंकर भाष्य सूत्र व्यर्थ दोषोपि प्रसज्य थे। शंकर भाष्य में सूत्र की व्यर्थता का दोष भी आएगा, ये सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। एतेन योगा प्रत्युक्त, क्यों? उसके लिए आगे खोला, यदा खलु, जब स्मृति अनवकाश इति सूत्र, सूत्र भाष्य यानी ये पहले सूत्र की बात कर रहे हैं, स्मृति के अनव, उसमें शंकर भाष्य जैसा किया गया है उसके अनुसार कह रहे हैं। इस सूत्र भाष्य में प्रकृत्याख्य अव्यक्त जगत कारणत्व प्रतिषिद्धम, प्रकृति नामक अव्यक्त प्रकृति की जगत कारणता का निषेध किया उन्होंने। तदानीम सांख्य प्रतिपादितम व योग प्रतिपादितम व स्यात्, तो वो प्रकृति की जगत कारणता चाहे सांख्य से प्रतिपादित हो चाहे योग से प्रतिपादित हो, तत्सर्वम अपनी प्रतिषिद्धम भवती, वो सब कुछ ही खंडित हो गई है। इत्येव न ही पृथक सूत्र रचनाया आवश्यकता वरिवर्तते, तो ऐसे में दूसरे सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले सूत्र की व्याख्या उन्होंने कैसे की है कि प्रकृति जगत का कारण नहीं है। अब अभ्युपगम से मान लेंगे कि भाई चलो इनके हिसाब से ब्रह्म ही जगत का कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये जो पहला सूत्र था इसमें तो स्मृति शब्द ही तो आया है, सांख्य स्मृति थोड़ा ना आया है। मान लो इस सूत्र से प्रकृति की जगत कारणता खंडित होती है, तो वो चाहे सांख्य ने कहा हो चाहे योग ने कहा हो, सभी का खंडित हो गया। क्या उसके लिए एतेन योगा प्रत्युक्ता सूत्र बनाने की आवश्यकता है? यदि ये पहला सूत्र सांख्य दर्शन प्रतिपादित प्रकृति के खंडन की ही बात कहता कि देखो इस तरीके से सांख्य दर्शन में प्रकृति से संसार को बनाने का कहा और वो ऐसे खंडित हो रहा है, अगर केवल एक दर्शन का कहा गया होता तो फिर कहते कि भाई ऐसे ही योग दर्शन भी खंडित हो जाएगा, योग दर्शन की मान्यता भी खंडित हो जाएगी। लेकिन यहां पहले सूत्र में तो किसी एक दर्शन का तो नाम लिया नहीं गया, सामान्य रूप से कथन किया गया। तो जब वहां पर प्रकृति की उपादान कारणता खंडित हो गई है तो फिर योग के लिए अलग से कहने की तो सूत्र बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं शास्त्रकार को। आगे पूर्व सूत्रे सांख्य कार्य सांख्य शब्दम आदाय तो निराकरण नैव कृतम, पहले वाले सूत्र में सांख्य यानी प्रथम सूत्र में सांख्य शब्द को लेकर के तो निराकरण किया नहीं है। ये न उत्तरस्मिन सूत्रे योग नामना निराकरण से आवश्यकता से कि आगे तीसरे सूत्र में योग नाम लेकर के खंडित करना पड़े। यदि ही प्रकृत्याख्य अव्यक्त जगत कारणत्व निराकरणार्थम सूत्रम इदम आचार्येण विरच्येत, कहते हैं यदि प्रकृति नामक अव्यक्त की जगत कारणता के निराकरण के लिए यह सूत्र रचा गया होता, कौन सा? तीसरा सूत्र, क्योंकि शंकर भाष्य में ऐसा ही है, शंकर भाष्य में ऐसा ही है कि ये प्रकृति की कारणता का निषेध है। बोले यदि होता भी तो, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, तो ये सूत्र कहां जाना चाहिए था? ये तीसरा सूत्र कहां जाना चाहिए था? पहले के बाद में। पहला जब सांख्य दर्शन इनके अनुसार भी माने, ये इतरे शाम च अनुपलब्ध है, ये बीच में क्यों? वहीं पर ही कह देते, प्रकृति का ही निषेध करना था तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये जो रचना हुई है तो स्मृति अनवकाश सूत्र से अनंतरम ही, यानी प्रथम सूत्र के बाद ही इतरे शाम च अनुपलब्ध है इति सूत्राच प्रागेवा, ये दूसरे सूत्र से पहले एतेन योगा प्रत्युक्त इति सूत्र से रचनाया भवितव्यम, ये सूत्र वहां जाना चाहिए था, क्योंकि एतेन योगा प्रत्युक्त से प्रकृति को लेकर के इन्होंने खंडन किया है। तदित्थम शंकर भाष्यम सूत्र शैल्यापि नितांतम असंगतम एवं, तो सूत्र की शैली से भी ये असंगत कह रहे हैं और अर्थ की दृष्टि से भी इन्होंने असंगत कहा है। अब देखिए योग दर्शन का भाष्य व्यास जी का, व्यास भाष्य, और वेदांत दर्शन ये भी व्यास जी का। हम तो परंपरा में दोनों को एक ही का रचयिता, दोनों के एक ही मानते हैं, एक ही रचयिता है। उधर वो कहने लगते हैं कि देखो ये परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा लक्ष्य नहीं है, और यहां पर परमात्मा ही लक्ष्य बना हुआ है, परमात्मा ही उपास्य बना हुआ है और परमात्मा ही लक्ष्य बना हुआ है। वही व्यक्ति तो रचने वाले हैं, इतना विरोध ऐसे कैसे हो सकता है?
तो वहां एक अलग ढंग से व्याख्या की गई, वहां इसका उल्लेख नहीं किया गया। वो वेदांत दर्शन का, ब्रह्म सूत्र का इसका विषय था ब्रह्म, इसलिए वहां उस तरह से प्रतिपादित नहीं किया गया, वहां अलग ढंग से प्रतिपादित किया गया। आगे, प्रकृति जगत है उपादान कारणम इत्यत्र विशिष्टो हेतु रूपन्यस्यते। अब प्रकृति जगत का उपादान कारण है, इस विषय में कुछ और चीजें कहना चाह रहे हैं, पुष्टि के लिए कहना चाहते हैं। कारण तो है, ये तो माना, लेकिन वो उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है, इस दृष्टि से कुछ और बात कह रहे हैं। तो चौथा सूत्र है, न विलक्षणत्वाद अस्य तथात्वं च शब्दात्। तो न विलक्षणत्वात्, विलक्षण न होने से, विलक्षण का मतलब विशेष न होने से, विलक्षण का उसी तो होता है जो अन्यों से भिन्न होता है, उसको हम कहते हैं ये विलक्षण है, ये तो और जैसा सामान्य नहीं है। तो न विलक्षणत्वात् मतलब विलक्षण न होने से, यानी समान होने से, सामान्य होने से, अस्य इस प्रकृति के, इस जगत के प्रकृति से के समान होने से, विलक्षण न होने से, तथात्वं च शब्दात्, और उसी प्रकार का शब्द भी हमारे को, यानी शब्द प्रमाण भी उपलब्ध होता है। विलक्षणता कैसे नहीं है तो खोल रहे हैं, अस्य जगतो न विलक्षणत्वात्, इस जगत का विलक्षणत्व न होने से, न विलक्षणत्वात् को आगे खोल रहे हैं, वैलक्षण्य रहितत्वात्, विलक्षणता की रहितता होने से, और इसी को आगे खोल दिया समान धर्मत्वात्, उसके समान धर्म होने से। अब यूं कुछ तो भिन्नता होती ही है सब में, लेकिन मुख्यता जो है वो असमान, वो असमानता नहीं है, समानता है। तो क्या है वो, तो समान धर्मत्वात् प्रकृति ही अवश्यम उपादान कारणम अस्ति, इस कारण से प्रकृति अवश्य ही उपादान कारण है। वो समानता क्या है वो बता रहे हैं, प्रकृति जड़ा जगदपि जड़म अस्ति, प्रकृति जड़ है यानी चेतन नहीं है, ज्ञान वाली नहीं है मूल प्रकृति, तो कार्य जगत भी ऐसा ही है, इस दृष्टि से समानता है उसकी। चेतन से जड़ नहीं बन सकता, जड़ चीज है, ये मूल तत्व है, वो जड़ से ही जड़ बन सकता है, जड़ से चेतन कभी नहीं बन सकता। आजकल भी जो परिकल्पना की जाती है इस संसार में, इस पृथ्वी पर खासतौर से, जो कि चेतनता आ कैसे गई, एक तो है कि भाई प्रकृति के कण हैं, परमाणु हैं, मिलते मिलते जीव बन गया, पहले छोटे जीव बने फिर बड़े बन गए, अणुओं का संयोग ऐसा हुआ और उसमें चेतनता आ गई। कहां से आई ये नहीं बोलते, बस उत्पन्न हो गई, ये एक परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना में वो बोलते हैं कि दूसरे ग्रहों से आ गया सूक्ष्म जीव, यानी वायरस वहां से आ गए और फिर यहां पर, यहां की अनुकूल परिस्थिति में वो पनप गए, फिर एक कोशिकीय जीव बन गए, फिर बहुकोशिकीय बन गए, और फिर बढ़ते चले गए, बहुत सारे विकास हो गए। तो दूसरे ग्रहों से यहां पर आए, और दूसरे ग्रहों से कैसे आ गए, तो उसके लिए भी वो कुछ कहते हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी जीव थे, वहां जो विस्फोट आदि हुए, वहां के पत्थर और उसमें वायरस थे, और वो चट्टानें यहां धरती पे आ गई, और धरती पे आती हैं तो बहुत गर्म भी हो जाती हैं, वो जल्द भी जाती हैं, छोटी होती हैं, तो वो बड़े बड़े थे, तो उनका बाहर का भाग तो जलता रहा, लेकिन अंदर का तो अंदर सुरक्षित रह गए, यहां आकर के टूट गए, वो वायरस निकले और वायरस यहां की अनुकूल स्थिति में पनप गए, जीव बन गया। यानी उस रूप में वो चेतनता क्या मानते हैं, इस पक्ष को मानने वाले वो ये नहीं कहते कि यही मिलजुल करके चेतनता आ गई, वो चेतनता कहीं और से आई है, यानी कहीं और थी, नई उत्पन्न हुई ऐसा नहीं कहते वो, ये दूसरी परिकल्पना है, अन्य जगह से आ गए। पर उनसे पूछो वहां कहां से आ गए, तो फिर वो और कहीं से आ गए, उसको मानते जाएंगे, अनवस्था दोष रहेगा, भाई कहीं से आ गए। तो ये भी है, केवल अकेला उनकी मान्यता नहीं है कि मिल करके बन गए, ये दूसरी परिकल्पनाएं भी हैं वैज्ञानिकों की। इसलिए वैज्ञानिकों के नाम से ऐसा नहीं कहना है कि भाई वो तो महाभूतों के या अणु परमाणुओं के योग से ही चेतन की उत्पत्ति मानते हैं, ये अकेली परिकल्पना नहीं है, अन्य भी वैज्ञानिक मानते हैं, और ये है तो परिकल्पना ही, निश्चित सिद्धांत तो हुआ नहीं, एक संभावना व्यक्त की है उन्होंने कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अभी सिद्ध तथ्य थोड़ा है ये। तो ये चेतनता, चेतन से ही चेतन होता है, अपने वैदिक दर्शनों का सिद्धांत क्या, चेतन से ही चेतन हो सकता है यदि कोई बनेगा तो, वैसे बनता नहीं है कोई चेतन से चेतन, जो भी बनता है वो जड़ से ही बनता है, और वो जड़ है तो जड़ से जड़ ही बनेगा, जड़ से चेतन नहीं बन सकता।
जो जड़ है तो उसका कारण भी जड़ ही होगा, चेतन नहीं हो सकता, उपादान कारण। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रकृति जड़ा जगदपि जड़म अस्ति, ये मुख्य यहां पर अविलक्षणता है। तथात्वम च शब्दात, तथात्वम कारणात अविलक्षणत्वम च, तथात्व का मतलब है वैसा ही होना, तथापना वैसा होना। तथात्व का मतलब है जैसा कारण है वैसा ही कार्य का होना। जैसे कहते हैं ना तथास्तु, वैसा ही हो जाए, जैसा चाहते हो वैसा ही। तो तथात्व, तो मतलब तो पना हो गया, वैसा पना। वैसा कैसा पना? जैसा कारण था वैसा ही हो गया कार्य। तो तथात्वम उसको खोल दिया इन्होंने, कारणाद अविलक्षणत्वम, कारण से अविलक्षणता यानी समानता का होना। च शब्दात प्रतिपाद्यते, शब्द से इसका प्रतिपादन किया गया। तो स्मृति कहती है कौन सी? तो वैशेषिक दर्शन का सूत्र इन्होंने दिया है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, कार्य का जो गुण देखा जाता है, कार्य गुण दृष्ट, जो कार्य का गुण हमें उपलब्ध होता है वो कहां से आता है? तो कारण गुण पूर्वक, वो पहले कारण में होता है, कारण में वो गुण होते हुए कार्य में आता है, नया उत्पन्न नहीं हो जाता है। तो ये जो कार्य जगत में जड़त्व है, ये कारण के जड़त्व को भी बताता है। वो जड़ था और जड़ से ही बना। परमात्मा तो चेतन है, वो तो इसका कारण हो नहीं सकता है। कारण गुण पूर्वक का कार्य गुणों दृष्ट, तो इस दृष्टि से इन्होंने प्रकृति जगत का उपादान कारण है, इसको भी सिद्धि किया। कार्य जगत जड़ है इसलिए प्रकृति भी जड़ है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम